Hello student, you are welcome to my YouTube channel राधा माधव ट्यूटोरियल। आई एम चंद्रशेखर सिंह। तो हम इस सेशन में क्लास 12 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अभी एक दूसरा फॉर्मेट आ गया। तो इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड 16 टू 20 तक ये 5 क्वेश्चन जो होगा इस फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता था, ये एफ एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। तो इसमें हमें चूज करना होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो जैसे अगर हम सपोज कर लेते हैं इफ इट इज़ फर्स्ट फंक्शन एंड इट इज़ सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जी एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स एंड होल इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। तो इससे हमने किया। अब ये जो दूसरा फॉर्मेट, ये जो क्वेश्चन आएगा वो उसके लिए क्या होगा, जैसे टाइप 1 है और टाइप 2। तो इसमें होगा ई एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, ई एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये सीधा होगा ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस। तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट का होगा, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो ये कैसे होता है आंसर, तो इसका देख लेते हैं डेरिवेशन ये कैसे होगा। इसको हम ब्रेक कर लेंगे 2 पार्ट में, अलग अलग कर देंगे। ई एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स, 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो अब इससे क्या होगा, ये कैसे आएगा, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सेकंड इंटीग्रेशन, इसको सेकंड इंटीग्राम को फर्स्ट को करेंगे। इसमें एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। आइलेट में क्या होता है, ई लास्ट फंक्शन होता है, आइलेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट होता है। तो ये एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो तो विल टेक इट एज फर्स्ट फंक्शन एंड ई एक्स सेकेंड फंक्शन। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे एफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स। तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है माइनस एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स और होल का इंटीग्रेशन डी एक्स। तो इसका क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स हमने एज इट इज लिखा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स एंड होल इंटीग्रेशन प्लस, इसको कुछ नहीं करना, ये ऐसे रहेगा ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। और क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होगा इस पार्ट का, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये सेम चीज़ है, एफ डैश एक्स ई एक्स एफ डैश एक्स ई एक्स डी एक्स। तो निगेटिव है पॉजिटिव, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये डेरिवेशन होता है। तो क्या हो गया, इफ क्वेश्चन इज ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये डायरेक्ट आंसर होगा ई एक्स एफ एक्स। तो अब हम यहाँ पर करते हैं इसको। तो देख रहे हैं ये ई एक्स है और साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस। तो यहाँ हम दिखा देंगे, तो यहाँ पर लेट करेंगे, इसमें तो लिखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो क्या होगा, ई एक्स जैसे होगा तो ये 2 फंक्शन ब्रैकेट में होगा, उसमें क्या होगा, एक की डेरिवेटिव दूसरी होगी, मतलब कॉस एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो वन फंक्शन क्या होगा, वुड बी डेरिवेटिव ऑफ अदर फंक्शन। इफ एफ एक्स इज साइन एक्स देन एफ डैश एक्स विल बी कॉस एक्स। तो क्या होगा, हमने इसको साइन एक्स को एफ एक्स किया, तो ये एफ डैश एक्स। तो नाउ क्वेश्चन कैन बी रिटेन एज आई इक्वल टू ई एक्स ब्रैकेट इट इज एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। वाई, बिकॉज ये साइन एक्स इज एफ एक्स देन कॉस एक्स इज एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका क्या होगा इस फॉर्मेट से,
ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज ई एक्स एफ एक्स। तो उसका डायरेक्ट लिखने के फॉर्मेट दिखा दिया, तो ये डायरेक्ट हो गया आंसर ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो हेयर ई एक्स एफ एक्स इज साइन एक्स, यहाँ लिखेंगे ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो ये आंसर हो गया, सिंपल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज इट इज एक्स ई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई इक्वल टू एक्स इंटू ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब इसमें क्या डायरेक्ट नहीं देख रहे, उसमें डायरेक्ट है, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये 1 प्लस एक्स का फॉर्मेट ऊपर भी बनाएंगे, तो ये लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन ई एक्स पहले लिख देंगे, और ये ब्रैकेट में एक्स है तो ये फॉर्मेट होगा एक्स प्लस 1 माइनस 1 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट हैपन, क्या हुआ, हमने x प्लस 1 माइनस 1, तो ये कैंसिल होगा, प्लस 1 माइनस 1 तो x हो जाएगा। अब ये फॉर्मेट है। अब ये हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एक्स ब्रैकेट। अब इसको अलग अलग कर देंगे, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ ये, तो x प्लस 1 के साथ ये आएगा तो क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 1 बाय एक्स होगा। तो विल बी 1 बाय एक्स, तो इट इज 1 बाय 1 प्लस एक्स, कैंसिल होगा तो 1 बाय 1 प्लस एक्स, और यहाँ होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हो गया 2 पार्ट में ब्रेकअप। नाउ वी वुड लेट 1 बाय 1 प्लस एक्स को एफ एक्स करेंगे, तो ये एफ डैश एक्स होगा। कैसे, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स विल बी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। वाई, 1 बाय एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्यों, तो वी कैन राइट एज इट इज डी बाय डी एक्स 1 बाय एक्स। 1 by x can be written as d by dx x raised minus 1। तो डेरिवेटिव में पावर रूल से क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई होगा एंड पावर 1 रिड्यूस होगा। पावर क्या होगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड इसकी पावर 1 रिड्यूस होगी, तो हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, 1 बाय एक्स की डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन को लिखेंगे, रिराइट करेंगे, I equal to integration ex, it is fx plus f dash x. Why? Because it is fx, then it is f dash x dx. So answer will be ex fx. Ex fx plus c, which is equal to ex, and fx is 1 upon 1 plus x. So ex into 1 by 1 plus x 1 प्लस एक्स, और प्लस ऐसे लिखेंगे प्लस, तो ये हो गया आंसर ई एक्स इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे करता हूँ 18th क्वेश्चन इधर करते हैं। होगा 1 प्लस साइन एक्स, होगा 1 प्लस, यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला साइन एक्स का, तो 2 साइन। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या है, ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर सिंगल पार्ट होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ये 1 एज इट इज लिखेंगे साइन एक्स, तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, बिकॉज इफ इट इज साइन 2x, तो साइन 2x का क्या होता है, साइन 2x इज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, इफ इट इज एक्स साइन एक्स देन इट विल बी 2 साइन एक्स बाय 2 एंड कॉस एक्स बाय 2। ये क्या है, सब मल्टीपल होगा, ये हाफ एंगल फॉर्मूला, इट इज हाफ एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ पर होगा साइन एक्स हो गया 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। सिमिलरली इट इज 1 प्लस कॉस इज 2 cos square x by 2. 1 plus cos x is 2 cos square x by 2, and if it is 1 minus cos x,
then it will be 2 sin square x by 2. It will be 2 sin square x by 2 into dx. तो अब क्या देख रहे हैं, व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग, लॉ न्यूमरेटर क्या है, हैज 2 पार्ट एंड डिनोमिनेटर 1 पार्ट. तो अब सेपरेट होगा, अलग अलग करेंगे. देन I इक्वल टू इट वुड बी ex. नाउ 1 by 2 sin square 2 cos square x by 2. तो क्या होगा 1 by 2 and 1 by cos is sec square. 1 by 2 sec square x by 2 प्लस, अब यहाँ क्या होगा 2 2 कैंसिल और ये cos कैंसिल होगा तो sin by cos 10x by 2. सेकेंड पार्ट इज 10x by 2. 10x by 2 ब्रैकेट क्लोज dx. ये क्या होगा, रेट 1/2 1 by cos is sec square x by 2. here 2 2 कैंसिल होगा, cos x by 2 cos x by 2 कैंसिल, तो sin by cos 10x by 2. now we would let 10x by 2 as fx. let fx equal to 10x by 2. so f dash x will be 10 का क्या होगा sec square, 10 का डेरिवेटिव sec square x by 2 and derivative of x by 2 is 1 by 2. तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 10x by 2 is 1 by 2 sec square x by 2. so what are we observing, if we would let 10x by 2 as fx, then half sec square x by 2 क्या होगा, would be f dash x. so now question is, it can be rewritten as ex fx. now 10x by 2 is fx, so 1 by 2 sec square x by 2 is f dash x, bracket close dx. so using formula it would be ex into fx plus c. so which will be ex and fx is 10x by 2. so ex into 10x by 2 plus c. ये आंसर होगा ex into 10x by 2 plus c. तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया. हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is very easy. It is integration ex 1 by x minus 1 by x square. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी हमने किया था इस टाइप का. ex 1 by x minus 1 by x square. तो इसको हम fx करेंगे तो f dash x 1 by x का भी दिखाया था डेरिवेटिव माइनस 1 by x square. तो उसमें लेट करेंगे fx. fx is 1 by x, so this implies f dash x will be minus 1 upon x square. so question can be written as ex fx plus f dash x, fx plus f dash x dx. so it is ex fx plus c. so that is ex and fx is 1 by x plus c. ये वेरी सिंपल था, इसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव है 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. तो हमने एक ये इसको 1 बाय एक्स को क्या लेट किया fx, देन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज f dash x. सो क्वेश्चन इज ex fx plus f dash x which is equal to ex fx plus c. तो fx is our 1 by x, so ex into 1 by x plus c. now question number 20. तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. थोड़ा इसमें फॉर्मेट करेंगे. तो मुश्किल नहीं है, ये भी सिंपल ही है. x माइनस 3 x माइनस 1 है. तो इट इज इंटीग्रेशन i इक्वल टू x माइनस 3 ex अपॉन x माइनस 1 क्यूब dx. तो x माइनस 3 एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 क्यूब. तो हम यहाँ देख रहे हैं x माइनस 1 है, तो x माइनस 3 को भी ये फॉर्मेट कर देंगे x माइनस 1 को. तो इसको मॉडिफाई करेंगे हम, डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं है. तो पहले हम ex लिख देते हैं और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3 कैन बी रिटन एज x माइनस 1 माइनस 2
डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन क्यूब। तो ई एक्स तो सेपरेट रहेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसके साथ लिखेंगे इनटू में, तो एक्स माइनस वन के साथ ये और ये, तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ई एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री वन का क्यूब, तो इट वुड बी वन अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर, और इट इज माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन क्यूब डी एक्स। ये भी इसको एफ एक्स करेंगे तो एफ डैश एक्स होगा। कैसे लेट करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर। तो पहले देख लेते हैं क्या, वन बाय एक्स माइनस वन स्क्वायर, तो अगर हम डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर, देन इट कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स रेज माइनस टू। यूजिंग पावर रूल क्या होगा, माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा एंड पावर क्या होगा, वन रिड्यूस हो जाएगा, तो माइनस थ्री, माइनस टू में वन रिड्यूस होगा माइनस थ्री, सो इट विल बी माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। तो यही होगा, तो ये वन बाय, अगर इसको पूरे को हम टी कर लेते हैं तो वन बाय टी स्क्वायर का क्या होगा, माइनस टू बाय टी क्यूब। तो ये वही है माइनस टू बाय टी क्यूब। तो इफ एफ एक्स इज दिस, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स वुड बी माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन क्यूब। तो देख रहे हैं डायरेक्ट हो गया, तो ये ब्रेकअप करना पड़ेगा, माइनस थ्री को माइनस वन टू माइनस टू। तो नाउ क्वेश्चन इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। So it would be Ex into Fx plus C. So which is Ex and Fx were let 1 by x minus x square. It is 1 upon x minus 1 square and plus C. तो होगा Ex 1 upon x minus 1 square plus C। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें भी क्वेश्चन करेंगे हम, 4 क्वेश्चन और है तो खत्म करेंगे आज की सेशन में। तो अब करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 21। तो अभी जो हम फॉर्मेट कर रहे थे ई एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स, तो अब ये अलग है, तो इसमें फिर वही वापस आ गया, आइलेट वाले मेथड से करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो देयर आर टू फंक्शन ई टू एक्स, क्योंकि ई एक्स तो है बट यहाँ दो फंक्शन नहीं है, तो इसलिए इसमें आइलेट से होगा। तो आइलेट में ई क्या होता है, लास्ट फंक्शन होता है, तो साइन एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक, इट इज एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन। तो इसमें लिखेंगे टेकिंग sin x as first function and integrating by parts. Integrating by parts. तो sin x क्या होगा, we'll write sin x as it is, and integration of e2x dx minus derivative of sin x divided dx sin x into integration of e2x dx whole integration. So it will be sin x and integration of ex is ex, and by chain rule derivative of 2x is 2, so क्या होगा, we'll write it division। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, चेन रूल वाला डेरिवेटिव भी होता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब करेंगे 2x को तो उसका डेरिवेटिव नीचे आता है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवीजन में होता है। नाउ इंटीग्रेशन साइन का डेरिवेटिव cos x और e2x का e2x और 2x का 2 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 dx। अब अगेन विल टेक cos x एज फर्स्ट फंक्शन एंड इट इज सेकंड फंक्शन, तो इसको पहले लिख देते हैं e2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2। हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगेन होगा, माइनस 1/2 बाहर इंटीग्रेशन, तो cos x क्या है, फर्स्ट फंक्शन, विल राइट इट एज इट इज
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e2x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x into integration of second function e2x dx and its whole integration dx bracket close क्योंकि ये ब्रैकेट स्टार्ट था. नाउ इट इज e2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस, अब इसको ओपन कर देते हैं तो 1/2 cos x एज इट इज एंड e2x का इंटीग्रेशन e2x और 2x का 2, तो इसे 2 को 4 कर देंगे. देन ये माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन, तो यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू e2x का इंटीग्रेशन e2x और 2x का 2, तो ये 2 हो जाएगा 4 dx. तो व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग, अगेन हम वहाँ पर आ गए साइन एक्स e2x dx, तो ये प्रोसेस रिपीट नहीं होगा. अब हम इसके जगह पे आई लिख देंगे, तो ये हो गया आई इक्वल टू, इधर आई है, आई इक्वल टू e2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस e2x अपॉन 4 cos x माइनस 1/4 इंटू आई. ये क्या हो गया, आई हो गया क्वेश्चन. तो क्वेश्चन अगर आ जाता है दोबारा सॉल्व करते हुए e2x sin x dx, e2x sin x dx, तो इसको आई लिख देंगे. अब ये इधर आ जाएगा, तो आई प्लस 1/4 आई, इट विल बी, इसमें हम कॉमन निकाल देंगे e2x अपॉन 2 कॉमन होगा, या 4 निकाल देंगे तो 2 होगा. अगर 4 निकाल देते हैं यहाँ पर, देन इट विल बी 2 sin x माइनस cos x, ये होगा. और प्लस सी लिख देते हैं, इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी कर देते हैं. तो 4i प्लस आई, तो 5i/4, इट विल बी 5/4i इक्वल टू e2x अपॉन 4 2 sin x माइनस cos x प्लस सी. ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 नीचे आ जाएगा, तो आई क्या होगा 1/5 e2x ब्रैकेट 2 sin x माइनस cos x प्लस सी. ये आ गया आंसर 1/5 e2x 2 sin x माइनस cos x प्लस सी. क्वेश्चन नंबर 21 22 आई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो अब इसमें क्या करेंगे, हम x को tan थीटा पुट करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आता है साइन 2a का 2 फॉर्मूला आता है 2 sin x cos x, एंड सेकंड होता है 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर. तो हम देख रहे हैं ये पैटर्न है 2 tan x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम x को tan थीटा कर लेंगे, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच विल बी साइन 2 थीटा, तो फिर ये इन्वर्स हटेगा. तो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे x को tan थीटा, तो दिस इम्प्लाइज थीटा विल बी tan इनवर्स x एंड dx इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा. तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड dx इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा. So it is sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta will be sin 2 theta into sec square theta d theta. So here it is sin inverse, sin theta is 2 theta. Sin inverse sin x क्या होता है, sin inverse sin x
इज एक्स। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में है, या पहले साइन हो, साइन इनवर्स एक्स, देन 2 इट इज एक्स। बोथ केस में इफ इट इज साइन इनवर्स साइन एक्स देन एक्स, एंड इफ इट इज साइन इनवर्स एक्स देन 2 इट इज एक्स। तो यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये 2 थीटा हो गया, इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं, एंड थीटा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा सेकंड फंक्शन, क्योंकि इट इज अलजेब्रिक फंक्शन, इज इट ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आइलेट में अलजेब्रिक फर्स्ट आता है, तो लिखेंगे टेकिंग थीटा एज फर्स्ट फंक्शन, theta as first function and integrating by part, integrating by parts। तो ये क्या होगा, इट विल बी 2, बाहर लिख देते हैं, थीटा फर्स्ट फंक्शन एज इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और होल का इंटीग्रेशन, तो ब्रैकेट में लिखे डी थीटा, और 2 हमने बाहर लिखा तो फिर से ब्रैकेट होगा। नाउ इट इज 2 थीटा विल बी एज इट इज सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन थीटा, एंड ये हो गया 1 सेक स्क्वायर का टेन थीटा डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज, विच इज 2। इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, या हम अभी इंटीग्रेशन करके करेंगे, तो ये थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन का क्या था, माइनस लॉग कॉस या लॉग सेक थीटा होगा, तो हम लॉग सेक थीटा लिख देते हैं। तो इट इज 2 थीटा टेन थीटा माइनस टेन का होता है माइनस लॉग कॉस और लॉग सेक, तो हमने लॉग सेक लिखा क्योंकि वापस इसको 10 में करना है। तो नाउ इट इज 2 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग, ये सेक होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मॉड हो जाएगा प्लस सी। तो नाउ इट इज 2 से ओपन कर देंगे, वैल्यू डालेंगे, तो थीटा क्या है, थीटा इज टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, या पहले टेन थीटा को लिख देते हैं, टेन थीटा क्या है एक्स, 2 एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग, तो ये जो रूट है, रूट हो गया हाफ पावर, तो इधर आ जाएगा पीछे, तो 2 यहाँ भी है, 2 1/2, 2 से इसका भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिखेंगे पहले 2, एक बार लिख देते हैं फिर समझ आएगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा इज एक्स, सो एक्स स्क्वायर, मॉड में लिखते हैं प्लस, नाउ इट वुड बी 2x टेन इनवर्स एक्स, और ये जो रूट है तो हाफ पावर हो गया, मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू हाफ, इट इज लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, रूट का मतलब क्या था, हाफ पावर, लॉग में पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाता है। तो नाउ इट इज फाइनल आंसर इज 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 22, 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स क्यूब डी एक्स। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इधर होगा एक्स स्क्वायर में, तो इसमें पुट करेंगे इसको एक्स क्यूब को टी, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर डी एक्स इज डी टी,
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x² और टी का होता है dt अपॉन dx, तो dx को मेथड लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा खाली x² dx है, तो दिस इम्प्लाइज x² dx इज dt अपॉन 3। ये हो गया i इक्वल टू 1/3 x² dx इज dt/3, तो 1/3 e x क्यूब इज t et dt। तो क्या होगा, सिंपल होगा, ये होगा e x क्यूब इज t, तो et और x² dx इज dt/3, तो ये सीधा हो गया 1/3 et का इंटीग्रेशन et प्लस c, सो इट इज 1/3 e और t इज x क्यूब e x क्यूब प्लस c। तो इसमें ऑप्शन है 1/3 e x क्यूब प्लस c, तो ए है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। ये MCQ है क्वेश्चन, तो MCQ में ऑप्शन ए आ रहा है 23rd। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 24th। तो इसमें फिर वही EX FX वाला फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 24th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन EX sec x 1 plus tan x, sec x 1 plus tan x dx। तो देख रहे हैं यहाँ पर व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग, EX है, तो यहाँ दो फंक्शन हो जाएगा, फिर एक दूसरे की डेरिवेटिव होगी। इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट, तो I इक्वल टू EX ब्रैकेट, ये होगा sec x प्लस sec x इंटू tan x dx। तो अब इसमें इसको fx करेंगे तो f डैश x होगा, इसमें लेट करेंगे fx इक्वल टू sec x, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो दिस इम्प्लाइज f डैश x विल बी sec x इंटू tan x। तो I इज EX fx प्लस f डैश x dx। तो ये है EX fx प्लस c, तो विच इज EX एंड fx इज sec x, तो EX sec x प्लस, तो इसमें ऑप्शन है EX sec x प्लस c, ऑप्शन बी। MCQ है ये भी क्वेश्चन, ये लास्ट टू क्वेश्चन MCQ है, 3rd एंड 4th। तो 3rd में ऑप्शन ए हो गया और इसमें ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। तो ये एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आज फिनिश हो गया। तो हम नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 7.7 करेंगे, उसमें इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप, जो हमने पीछे पढ़ा था 6 फॉर्मूले था पर्टिकुलर फंक्शन का, जिसमें 6 फॉर्मूले थे, तो उसी का अब 3 एक्सटेंशन और फॉर्मूला होगा। तो अभी क्यों आएगा, क्योंकि उसमें डेरिवेशन में इसका यूज होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो अब 3 क्वेश्चन वो जो फॉर्मूला है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।